हम लोग तो गांधीवादी हैं, हम लोग अपने तरीके से विरोध कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ गया है। देखिए, उससे भाई वीरेंद्र जूता मारने की बात बोल रहे हैं, तो उनको शुरू में प्रोवोक किस तरह से वो कर रहा है तो एपी जानना चाहिए। किसी को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपशब्द बोले। उस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा तो एक विधायक को, और विधायक कोई गलत काम के लिए पैरवी किया नहीं है, कोई नहीं किया कि हमारे एक समर्थक को आप लाइसेंस दिलवा दीजिए, चाहे कोई गलत काम कीजिए। वो एक महिला, विधवा, अबला नारी जो बोल रही है, उसका वीडियो देख के माया लग रहा है, बोल रही है तो लग रहा है कि उसके शरीर में आवाज़ नहीं निकल रहा है बढ़िया से। वैसी अभी विधवा हुई है, उसका बच्चा को एडमिशन कराना है, उसको चाहिए उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उसको देख देख पे हर जगह ज़रूरत पड़ेगा। वो कहीं भी जाएगी, उसका नॉमिनी होगी, कहीं भी होगी, मृत्यु प्रमाण पत्र कोई मरने के बाद बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब तुम मतलब मरे हुए लोग, असहाय विधवा नारी से तुम 500 रुपया ले लिए हो महिला के कथनानुसार, और 1000 रुपया नहीं दे रही थी, उसको धक्का दे के भगाओगे तो जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाएगी। जब जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व बनता है? जो भाई वीरेंद्र बोले उससे तो वो केवल बोले, लेकिन कोई भी इस तरह जाएगी तो बताइए। अब प्रशासनिक पदाधिकारी और एक सचिव नहीं सुन रहा है तो हम लोग अफसरशाही सुनते थे, अब ये कर्मचारी शाही भी चल रहा है, चपरासी शाही चलेगा। तो भाई ये बहुत लोकतंत्र में गलत है। जूता दे रहे हैं, जिस बात पे आए हैं, तो जूता उनको गिफ्ट किया जा रहा है, तो हर लोग को, हर आदमी का विचार है कि भाई कुछ आदमी गाली देने से बात मानता है। मान लीजिए हम लोग हाथ जोड़ लेके सत्याग्रह करते हैं तो बड़े बड़े पदाधिकारी सत्याग्रह सुन लेते हैं। अभी छोटे लोगों को सब बात समझ में नहीं आती है, तो कहीं जिस भाषा में सुनेंगे उस भाषा में सुनाने के लिए वो लोग कर रहे हैं। सबका अपना अपना विचार है, लेकिन वो सांकेतिक है। जूता किसी को मारना नहीं चाहिए। और देखिए कितना हद तक ये प्रशासन गिर गया है कि लोग, एक आदमी जूता मारने की बात कर दिए तो उसको शाबाशी मिल रहा है। मेरे ख्याल से लगभग 90% लोग आज के डेट में पीड़ित हैं और उस भाई वीरेंद्र को शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग जान रहा है कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और सरकार पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट भी मांग रही है, बनाने में कितना लोग को दिक्कत हो रहा है। बिहार में एक धारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है महादलितों के लेकर, SC/ST एक्ट। दुरुपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है। यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि वह जो पंचायत सेवक है, उन्होंने SC/ST थाना में जाकर केस किया है। वो गलत किया है, वो गलत किया है। उस 211 जो उल्टा केस हो जाना चाहिए, उस पर ऐसा प्रावधान आना चाहिए कि कोई गलत केस करता है तो उल्टा। यहाँ तो ऑडियो के अनुसार केस होना है, ऑडियो के अनुसार केस होना है, तो ऑडियो में तो जाति सूचक बात बोल नहीं रहे हैं। तो फिर जब जाति सूचक बात उसमें बोला नहीं गया तो फिर कैसे केस हो जाता है SC/ST वाला केस? पता नहीं, ये जो थाने में बैठे हुए हैं थानेदार, क्या वो जांच परख नहीं करते हैं? अब पता नहीं, अब यही तो गलत करता है सब। केस करने से पहले, आवेदन देने के बाद जांच करना होता है, और जांच करके तब अपने अनुसार उसमें धारा लगाना होता है जहाँ कौन सा बात सही है। अब आवेदन दे दिया तो FIR करना जरूरी हो जाता है? नहीं, ये जरूरी है। तो वहाँ पे जरूरी पड़ गई या मजबूरी पड़ गई थानेदार को? अरे भाई, अब सब राजनीति है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है कि कहा कि जो भाई आज सचिव को गाली दिया है, कल हमको गाली दे दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार में तो सब लिप्त है। बड़े बड़े पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े अफसर पकड़े जा रहे हैं, छोटा कर्मचारी पकड़ा जा रहा है। तो समझिए कि एक प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक कितने अभागे, कितने निर्दयी सिस्टम हो गया है कि एक विधवा नारी को दौड़ाया जा रहा है, उसके लेके विधायक को जाना पड़ रहा है, विधायक को केस झेलना पड़ रहा है। इस समय आवाज़ उठाना किसी पदाधिकारी के ऊपर, किसी कर्मचारी के ऊपर, आम आदमी के लिए कितना महंगा है, आप लोग समझ सकते हैं।